तो हम देख रहे थे कल नारद मुनि जी के प्रेयर्स। सुखदेव गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि कैसे श्री नारद मुनि जी जो है नारद पंचरत्न में डिस्क्राइब करते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं और साथ साथ में ही जीवन का लक्ष्य पाने की प्रोसेस बताते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड, भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति। तो कल हमने देखा था डिवोशनल सर्विस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। डिवोशनल सर्विस का एक ही मतलब है, डिवोशनल प्रैक्टिस, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। नारद मुनि जी कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वो ये प्रेयर्स सारी भारतवर्ष के, खास भारतवर्ष के डिवोटीज को बताने के लिए नारद मुनि जी ने ये प्रेयर्स करी है। ताकि किसको? नर नारायण ऋषि को ऑफर कर रहे हैं बद्रीनाथ में जाकर। किसको ऑफर कर रहे हैं ये प्रेयर्स? नर नारायण ऋषि को। सो वहां पे नारद मुनि जी खास कर सिर्फ भारतवर्ष के डिवोटीज के लिए ये प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। तो नारद मुनि जी के मुख पर हमेशा हमेशा जो है भगवान का नाम रहता है। सो ही इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल कि इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क। नारद मुनि जी क्या है? सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कीप लॉर्ड्स होली नेम ऑन योर टंग। काफी लोगों को लगता है मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। इवन एक कोई इंसान जिसने जिंदगी में स्कूल में एक स्टेप भी नहीं किया है, उसने अंगूठा छाप कुछ नहीं, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, कुछ भी नहीं आता उसको, लिटरली अंधा भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है, सब कुछ, मतलब उसको सुनाई नहीं दे सकता। ऐसा इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी नारद मुनि जी के पद चिन्हों पे जाकर कंटिन्यूअसली हरि नाम को याद कर सकता है और अपनी जीवा पे रख सकता है, भले उसको बोलना ना है। चाइना के लोग ह रे र नहीं बोल पाते, तो चाइना के सारे डिवोटीज कैसे चैंट करते? हये कृष्णा हये कृष्णा 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 हये 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 बोलते रहते हैं वो। कृष्णा 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 बोलते हैं, उनको तो क्र भी बोलना नहीं आता। तो हये कृष्णा 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 हये 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 याम याम हये हये। तो हमने वृंदावन में देखा था कि पूरा चाइना का ग्रुप आया हुआ था और 1,000 डिवोटीज आए हुए थे, और वो सारे ऐसे ही चैंटिंग कर रहे थे। तो भगवान को तो ऐसा कोई वर्ड्स के परफेक्शन पे भी भगवान इतना ध्यान नहीं देते। हनुमान जी ने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई वोकैबलरी का ऐसा कोई कलेक्शन है नहीं, हम संस्कृत में आपको अच्छे प्रेयर्स ऑफर नहीं कर सकते। हमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमारे पास कुछ एरुडाइटनेस है नहीं, इंटेलिजेंस है नहीं। तो भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते, आप कैसे भी हो। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि क्या मुझे प्रेम से याद कर रहा है, क्या ये मुझे प्रेम का आदान प्रदान है इसका मेरे साथ। अगर है तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ मेरे साथ। सो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, ये नहीं देखते। सो नारद मुनि जी का मुख पे हमेशा हमेशा भगवान के नाम रहते हैं। और उनकी जो वीणा है वो मैजिकल वीणा है। उनके मुख से जिस तरीके से भगवान का नाम निकलता है उस तरीके से अपने आप ही वो वीणा के नोट्स बजने लग जाते हैं। तो नर नारायण ऋषि को प्रेयर्स ऑफर करते वक्त नारद मुनि जी कहते हैं कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ हे भगवान। आपकी जो बॉडी है वो भौतिक जगत के परे है, मतलब मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और आपके जो एक्टिविटीज है, आप जो भी कार्य करते हो, उसका भी भौतिक जगत से कोई लेना देना है नहीं। उसमें भी कोई मैटर से कनेक्टेड कुछ आप करते नहीं हो। मैं आपको इसलिए दंडवत प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप भौतिक जगत से पूरी तरह अनअटैच्ड हो, आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं है। साथ साथ आप प्योर विटनेस हो। प्योर विटनेस मतलब हमें हमारे एक्शंस पता चल सकते हैं, लेकिन हमें सबके सब एक्शंस तो पता नहीं होते ना। किसी का छोटा बच्चा भी है, अगर माँ उसको खिला रही है, किचन में खाना खिला रही है डाइनिंग हॉल में, फिर माँ जाती है कटोरी रखने के लिए किचन में। अब बच्चा पीछे से स्टडी रूम में चला जाता है या टॉय रूम में चला जाता है, वो वहां पे क्या कर रहा है? माँ को आंखें थोड़ी है, नहीं दिखता माँ को। सो माँ तो इतना भी विटनेस नहीं कर सकती कि घर के घर में ही बच्चा किस रूम में जाके क्या उधम मचा रहा है, वो भी नहीं पता चल रहा माँ को। कहीं पे जाके ग्लास गिरा दिया, कहीं पे जाके कर्टन्स को लटक गया, शी कांट इवन विटनेस दैट। तो भौतिक जगत में अगर घर में रहकर ही कोई विटनेस नहीं कर सकता सारे एक्शंस, तो कौन है? वो सिर्फ श्री हरि है जो सब कुछ विटनेस कर पा रहे हैं। बाकी किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। इच्छा हो सकती है लेकिन कैपेसिटी
नहीं हो सकती। आप कितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाओ, सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करने के लिए भी आंखें फट जाएंगी, दर्द हो जाएगा आंखों में, देख देख के देख देख के। सब कुछ अगर विटनेस करने लगे तो इतने सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, सिक्योरिटी रूम्स होती है, वहां पे ऐसे सारे कैमरास लगे हुए के सारे स्क्रीन्स लगाए जाते हैं, मॉनिटर्स लगाए जाते हैं, और एक सिक्योरिटी का एक टीम बिठाया जाता है। अब वो टीम सारा कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, 26 जनवरी की परेड होती है, वहां पे इतनी जगह पे कैमरास होते हैं, वो कैमरास की सिक्योरिटी रूम में इतने मॉनिटर्स लगाए जाते हैं, तो 200 लोग उस मॉनिटर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कहाँ से क्या आ रहे हैं, क्या है नहीं क्या नहीं, सब कुछ देख रहे होते हैं, कंटिन्यूअस उसका मॉनिटरिंग चल रहा है। लेकिन वो एक दिन, एक 26 जनवरी का दिन है जहाँ पे इतनी मॉनिटरिंग करनी है, तो इतने लोगों की जरूरत पड़ जाती है। एक पूरे ब्रह्मांड को मॉनिटर करना कितना मुश्किल है। तो पूरे ब्रह्मांड को विटनेस करने वाले कौन है? सिर्फ हमारे श्री कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कोई कर नहीं सकता। ब्रह्मा जी के पास भी कैपेसिटी नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड को क्रिएट करके छोड़ देते हैं, शिव जी आते हैं डिस्ट्रक्शन करके छोड़ देते हैं। मेंटेन करने वाले तो हम भगवान ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कौन करेगा? कैसे देखेंगे हर जीवात्मा क्या कर रही है, रिकॉर्ड कैसे की? चित्रगुप्त भले ही सबकी एंट्रीज लिख रहे हैं, लेकिन चित्रगुप्त और यमराज जी के को वहां पे एंट्री नहीं है जहां पे डिवोशन चल रहा है। यमराज जी को ऐसे भक्त जिनके गले में कंठी है, ये जो कंठी है ये जिसके गले में है, उसके आसपास यमदूतों को आना परमिशन नहीं है। तो अगर यमदूत आ नहीं रहे हैं तो चित्रगुप्त नहीं लिख रहे हैं कि इसने इतनी भक्ति करी एंड ऑल दैट। उनके रजिस्टर में, चित्रगुप्त का रजिस्टर दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, पुण्य और पाप। सुकृति का कोई रजिस्टर है नहीं, वो चित्रगुप्त का डिपार्टमेंट है ही नहीं, वो भौतिक जगत में जन्मते हैं, वो एक पोजीशन है। चित्रगुप्त की जगह पे किसी आत्मा को सेवा दी जाती है, दैट्स ऑल। तो चित्रगुप्त भक्ति के रिकॉर्ड्स नोट डाउन नहीं कर रहे, इसने कितनी बार हरि नाम लिया, 20 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, 20 लाख टाइम्स, 2 करोड़ टाइम्स। चित्रगुप्त इज नॉट राइटिंग ऑल दैट। सो चित्रगुप्त के दो रजिस्टर है, एक हो गया पुण्य का, एक हो गया पाप का। तो विटनेस कौन कर रहा है? विटनेस करने वाले सिर्फ हमारे श्री हरि है, और कौन है? सो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड को, यू आर द प्योर विटनेस फॉर एवरीथिंग। तो विटनेस आपको समझो, विटनेस बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार ये विटनेस, तो आपको इस सेंटेंस का मतलब पता चलेगा कि लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट। मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में सिखाते थे लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनी ही इज ओमनी। तो कहते थे हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। मैं देखती थी लेफ्ट राइट, मुझे स्कूल की दीवारें दिखती थी, बोर्ड्स लिखते थे, टीचर्स दिखते थे, चिल्ड्रन दिखते थे, स्टेडियम दिखता था, हमारा ग्राउंड दिखता, सब दिखता था, भगवान नहीं दिखते। तो कैसे ओमनी प्रेजेंट, कैसे ओमनी प्रेजेंट, कैसे? समझ नहीं आता था। फिर बड़े होते होते जैसे जैसे भागवतम पढ़ने, तो तब पता चल गया कि अरे सच में भगवान विटनेस कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज उन सिर्फ भगवान को ही पता चलती है, बाकी किसी का रिकॉर्ड किसी के पास है नहीं। तो नारद मुनि जी कहते हैं मैं ऐसे भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ जो सुप्रीम विटनेस है, वो इज अ प्योर विटनेस टू ऑल एक्टिविटीज। द परफेक्शन ऑफ योगा, योगा का परफेक्शन ही है भगवान के चरण कमलों को याद करना मृत्यु के समय। अगर ये परफेक्शन ऑफ योगा किसी को पता चल गया ना, उसकी लाइफ सेट है। उसको एक बार गोल पता चले कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है। मेरी जिंदगी का गोल है मरते वक्त मुझे भगवान आपके चरण कमलों को याद करना है, दैट्स ऑल। भगवान मुझे आपके चरण कमलों से लिपट जाना है, भगवान मुझे आपके चरण कमलों को भूलना ही नहीं है। मृत्यु के समय भगवान मुझे बस आपके चरण कमलों को याद करना है। चाहे मेरा गला वर्क करे ना करे, आंखें वर्क करे ना करे, नाक ना वर्क करे, कान ना वर्क करे, मेरे हड्डियां वर्क ना करे, फिंगर्स वर्क ना करे, कुछ भी ना वर्क करे तो भी चलेगा, भगवान मुझे बस आपके चरण कमलों को याद करना है, दैट्स ऑल। ये लक्ष्य याद आ जाए तो उसका 95% काम खत्म है। 95% तो उसको टोटली उसका मतलब सेट है, उसको क्लैरिटी आ गई है। फिर अभी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है तो डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल प्रैक्टिस। अब प्रोसेस मतलब प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना होगा। भगवान के चरण कमलों को याद करना, भगवान के चरण कमल किस रंग के हैं, उनके टोज किस रंग के हैं, उनके चरण कमलों के नीचे की स्किन किस रंग की है, उनके नाखून किस रंग के हैं, वो पाँव में कड़ा पहनते हैं वो किस कलर का है, भगवान के अंगूठा लंबा है, भगवान का अंगूठे के साइड का जो फिंगर है वो लंबा है या छोटा है, उसके बाजू के फिंगर्स लंबे हैं या छोटे हैं,
फिर भगवान के पाँव लंबे हैं या थोड़े से एवरेज साइज में है? भगवान पाँव में कड़ा पहनते या नहीं पहनते? भगवान अलकत्ता लगाते या नहीं लगाते? तुलसी का पत्ता अगर लगता है तो एग्जैक्टली कहाँ लगता है, चिपकाते कैसे है? भगवान के चरण कमलों का फ्रैग्रेंस क्या है या नहीं है? कुछ खुशबू आती है या नहीं आती भगवान के चरण कमलों से? और भगवान को अगर फूल अगर हम चढ़ाते हैं तो वो गिरते कैसे नहीं है पाव से? फिर भगवान कंटिन्यूअसली ऐसे टेढ़ा पाव करके ऐसे खड़े रहते हैं, तो उनके टोज में दर्द होता है या नहीं होता? दिन भर वैसे ही खड़े रहते हैं, उनके मसल पेन होता है क्या? फिर उनकी धोती होती है घुटने तक होती है या एंकल तक होती है उठनी, या फिर बीच में शिन के यहाँ पे खत्म होती है? ये सारा डिवोटी को सब पता होता है, सब पता होता है। भक्त को सब पता होता है। इसको कहते हैं मेडिटेटिंग ऑन लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। ये प्रैक्टिस, दिस इज डिवोशनल प्रैक्टिस। पीपल, जो लोग अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड होते हैं उनको, और बॉडीली कंफर्ट से बहुत अटैच, बॉडीली कंफर्ट तो घर में ही मिलता है, घर एक कंफर्ट जोन होता है लोगों का। तो लोगों को घर बदलने में, घर छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है कि घर कैसे छोड़ेंगे, उनका हैबिट नहीं होती शिफ्ट होने की, ट्रांसफर करने की। हमारे महाराज कहते थे कि आपको एक टाइम आ जाए तो आपको आदत पड़नी चाहिए बार 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 अपनी जगह बदलने की। हमारे महाराज जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया था तो उन्होंने अपना परमानेंट घर जो लंदन में है उसको परमानेंटली छोड़ दिया था। उसके बाद महाराज कभी एक जगह पे टिके रहे नहीं। मतलब उन्होंने जब द्वारका भी का भी मंदिर बांधा, आज इनॉग्रेशन हुआ है मंदिर का और आज ही रात को निकल पड़े वो अपनी मंदिर बंधे हुए मंदिर में, उनको तो अच्छी रूम बना के देंगे भक्त लोग, बोलेंगे बैठो महाराज, आपके लिए अच्छा गद्दा बनाया है, अच्छा स्नान करने के लिए टब है, ये है वो है, फैसिलिटीज है हमने आपके लिए। कुछ नहीं करा उन्होंने, ही जस्ट मूव्ड आउट। अपने मंदिर जो बांधा है मंदिर उससे मूव आउट कर गए। राजकोट का चल रहा था बीच में, उन्होंने वहां से भी मूव आउट कर गए। फिर अपने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में थोड़ी देर रहे और वहां पे उन्होंने प्राण त्यागे। बट द थिंग इज कि उन्होंने कभी एक जगह पे रुके नहीं वो। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कंफर्टेबल रहोगे तो शरीर को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं जिन लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट के आदी हो जाते हैं, एक ही जगह पे अपना कंफर्ट जोन बना के रख ले रहना, तो वो कभी अपने घर से अनासक्त नहीं हो पाते। अब घर में यादें भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पोता पोती होते हैं, उनसे भी अनासक्त नहीं हो पाते, फैमिली से अनासक्त नहीं हो पाते। और ये दो चीजें इकट्ठे आकर आपको शरीर को बाइंड करती है, क्योंकि दोनों शरीर से कनेक्टेड है। घर भी शरीर से कनेक्टेड है, घर वाले भी शरीर से कनेक्टेड है, गृहस्थी भी शरीर से कनेक्टेड है। शरीर बहुत अटैच्ड रहता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर को बहुत आनंद आता है, कंफर्ट आता है घर में और बच्चों से, पोतों से। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं कि जो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं फैमिली से और बॉडीली कंफर्ट से, वो अपना शरीर गिव अप करने से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर फियर होता है। सो इफ अ डिवोटी, लेकिन अगर भक्त भी अगर डरने लग गया तो आध्यात्मिकता अटेम्प्ट करने का फायदा क्या? अटेम्प्ट ही क्यों किया? सो ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कैन वी गिव अप ऑल मटीरियल अटैचमेंट्स। भक्ति करने से ही आप फियरलेस बन सकते हो। और अनासक्ति भी आ सकती है घर वालों के साथ। अनासक्ति आ सकती है मतलब, भक्ति से अनासक्ति आती है का मतलब क्या होता है कि आप दुश्मन नहीं बनते किसी भी चीज के। मायावादी लोग नॉर्मली दुश्मनी ये ले लेते हैं, दुश्मनी ले लेते हैं घर वालों से। लेकिन भक्त क्या करता है, कृष्ण से ज्यादा प्रेम करने लगता है। कृष्ण से ज्यादा प्रेम करता है तो नेचुरली उसको घर वालों को त्यागने में इतनी मुश्किल होती नहीं। ना ही घर वाले उससे बहुत ज्यादा परेशान रहते, ना वो खुद बहुत ज्यादा भक्त अपने परिवार से परेशान हो पाता है। Therefore, kindly help us give by giving power to practice भक्ति योगा। नारद मुनि जी कहते कृपा करके हमें शक्ति दो कि हम भक्ति योग प्रैक्टिस कर पाए और अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, माइंड को कंट्रोल कर पाए सबसे पहले तो, इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए और आपके चरण कमलों पे अपने मन को स्थिर कर पाए। सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर एक्सप्लेन किया कि भारतवर्ष बाकी 8 वर्षों से कैसे स्पेशल है। बाकी 8 वर्षों में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट की फैसिलिटीज है। भारतवर्ष में एंजॉयमेंट की भी फैसिलिटीज है, लेकिन किए गए पापों के कर्म के रिजल्ट्स भी भुगतने पड़ते हैं। बाकी 8 वर्षों में किए गए पापों के रिजल्ट्स भुगतने नहीं पड़ते वहां पे। मरते दम तक एट अ स्ट्रेच पुण्य के रिजल्ट्स आप एंजॉय करते हो, फिर मरते हो और फिर पापों के रिजल्ट्स एंजॉय करने सफर करने के लिए नर्क चले जाते हो। भारतवर्ष एक ऐसा प्रदेश है
जहाँ पे आप जितने भी पाप किए हैं उसके भी कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स आते हैं, पापों के भी रिजल्ट्स आते हैं और पुण्य के भी रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए भारतवर्ष में कंटिन्यूअसली जीवात्मा जो है कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, ऐसे ऑल्टरनेट उसकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कॉन्स्टेंटली कोई हैप्पी नहीं रह पाता। अगर इसको ओवरकम करना है, ये पैटर्न को ब्रेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यूअसली सबसे पहले तो गंगा मैया में जाकर स्नान करके अपने सारे पापों के रिजल्ट्स को धोना पड़ता है। अच्छा, पापों के रिजल्ट्स खत्म हो गए, फिर वापस आना पड़ता है और हरि नाम लेकर पुण्य के रिजल्ट्स को भी धोना पड़ता है। अच्छा, पुण्य और पाप दोनों खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब हरि नाम लेकर आपको सुकृति बढ़ानी पड़ती है। तो भारतवर्ष में ही ऑप्शन है जहाँ पे आप पापों के रिजल्ट्स भी खत्म कर सकते हो और पुण्य के रिजल्ट्स खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा मिलता है। सुदामा के पुण्य के रिजल्ट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे जब ही वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, और पत्नी को बोलना पड़ा जाओ ना द्वारकाधीश के पास, कुछ तो होगा, मांगो उनको। तो उनके पुण्य के रिजल्ट्स खत्म हो चुके थे। पापों के तो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे क्योंकि हरिनाम ले रहे थे। तो उनके साथ ऐसा सच बुरा कुछ नहीं हो रहा था, मतलब ना कोई राक्षस आके उनको तंग कर रहा था, ना कोई डीमन आके तंग कर रहा था, ना क्राइम हो रहा था, मर्डर हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। और वो ऐसे नहीं कि भूख से मरे जा रहे थे, उनको कुछ ना कुछ तो दान में खाने को मिलता ही था, कम क्वांटिटी में था, सर्वाइवल तो ठीक से हो रहा था। तो उनके पुण्य के रिजल्ट्स खत्म होने के बाद जब सुकृति द्वारकाधीश के पास गए, तो साक्षात द्वारकाधीश का दर्शन करके सुकृति एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, रिटर्न में आ गए। तो द्वारकाधीश जितना ही अच्छा महल उनको मिला वहां पर। सो ये डरना नहीं है हरिनाम लेने से कि अगर मैं हरिनाम लूंगा तो मेरा पुण्य का कोटा खत्म होगा, फिर शायद मैं गरीब हो सकता हूँ। नॉट पॉसिबल। लक्ष्मी धीपति कृष्ण के दास हो आप, आपको भगवान कुछ कमी नहीं करेंगे, तो डरना नहीं है हरिनाम लेने से। ये नहीं समझना कि भगवान मेरे हाथ से सारी लक्ष्मी ले लेंगे मुझे टेस्ट करने के लिए, फिर मेरा बुरा करेंगे। भगवान ऐसे नहीं करते, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, काफी सारे लोगों को डर लगता है। बट ये बहुत ज्यादा खौफ क्रिएट किया है कुछ लोगों ने, मायावादी लोगों ने स्पेशली, जो नहीं चाहते कि इतना कोई हरि नाम ले ले। तो किसी किसी ने पेपर में ऐसे आर्टिकल्स छापे, छोटे छोटे बुक्स पब्लिश किए, पतले पतले मैगजीन्स में लिखा कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो दरिद्र नारायण होते हैं, उनको दरिद्र कहा जाता है। सो दिस इज जस्ट, इन लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि वैष्णविज्म आगे बढ़े। सो ये सारे आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, कृष्णा कॉन्शियस आर्टिकल्स जो आते हैं कृष्णा से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में आते हैं, इधर इधर उधर का पढ़ना थोड़ा सा अवॉइड ही करो। बोनाफाइड आचार्य का पढ़ना चाहिए। बोनाफाइड आचार्य वही होता है जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है ऑलरेडी, और वो है हमारे शिल प्रभुपाद। वो डायरेक्टली ही कम्स फ्रॉम वैकुंठा। सो प्रभुपाद जो भी लिखते हैं वो अपनी मर्जी से तो नहीं लिखते, वो रूपा गोस्वामी जी के गाइडेंस के अंडर लिखते हैं और अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंडर लिखते हैं। तो उनके गुरु के गुरु कौन है? उनके गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे करके ऊपर ऊपर कहाँ तक जाता है? ब्रह्मा जी तक जाता है। और ब्रह्मा जी को डायरेक्टली किसने गाइड किया था? भगवान ने खुद अपना रूप दर्शन करके हृदय में ज्ञान दिया था। सो बोनाफाइड आचार्य के बुक्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन सम अदर पीपल्स ओपिनियन। सो भारतवर्ष इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पुण्य को भी रिजल्ट को किल करने की, पाप के रिजल्ट्स को भी किल करने की, और साथ साथ आपको सुकृति बढ़ाने का। शुद्ध भक्त आपको भारतवर्ष में ही मिलते हैं। बाकी 8 वर्षों में शुद्ध भक्त मिलना मुश्किल है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट पे ध्यान जाता है। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने भारतवर्ष में जन्मने वाले सारे लोगों को कहा है कि बहुत फॉर्चुनेट लोग हैं जो भारतवर्ष में, हाउ फॉर्चुनेट आर दोज हु आर बोर्न इन भारतवर्ष। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो जो भारतवर्ष में जन्मता है वो सबसे ज्यादा भाग्यवान है। फिर परीक्षित महाराज हर्ड अबाउट भारतवर्ष ग्लोरीज फ्रॉम टॉक्स ऑफ द डेमीगॉड्स। परीक्षित महाराज ने भारतवर्ष के बारे में डेमीगॉड्स से भी सुना था। द डेमीगॉड्स लिव इन ग्रेट ऑपुलेंस एंड मटेरियल कंफर्ट्स। जो डेमीगॉड्स होते हैं, यू कैन कंसिडर देम दे आर डायरेक्ट एम्प्लॉयज ऑफ कृष्णा। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयज ऑफ कृष्णा, अभी कृष्णा की कंपनी बहुत बड़ी होगी ना। बहुत बड़ी। कृष्णा की कंपनी बहुत बड़ी है, कृष्णा की ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत है। 800 करोड़ की सर्विस। सो
डेमिगॉड्स को जो है, डेमिगॉड्स को कहा जाता है कि वो एम्प्लॉयज है कृष्णा के, उनके अंडर, उनके इंस्ट्रक्शंस के अंडर काम करते हैं। तो उनके पास बहुत फैसिलिटीज दे के रखते हैं कृष्णा, उनको बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। तो डेमिगॉड्स के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, ढेर सारी लक्ष्मी होती है, ढेर सारा बड़ा बड़ा घर होता है रहने के लिए, बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं। हमारे पास तो एरोप्लेन ऐसे ढके ढके से होते हैं, फिर ऐसे क्रंच क्रंच होके बैठना पड़ता है, घुटने भी ठीक से आप सीधे कर नहीं सकते। और बिजनेस क्लास में भी आप लेट के जाओ तो भी ऐसे लेटते हो जैसे एक ट्यूब में लेटे हो आप, इतना ही एरिया होता है, लेटने जितना ही एरिया होता है, जितना आपकी किसी की कब्र खोद के किसी को लटाएंगे ना, उतना ही एरिया में बिजनेस क्लास में आपको लटा के ले जाते हैं। तो ऐसा कोई हमारे भौतिक जगत का जो एरोप्लेन है, वो बिल्कुल भी कोई ऐसी खास है नहीं। इनको एरोप्लेन दिया जाता है, इनको तो बहुत बड़ा आ, हमारे जितने आइलैंड्स है, आइलैंड जितना ये दिया जाता है एरोप्लेन, जिसमें गार्डन्स भी है, फाउंटेन्स भी है, बड़े बड़े ग्राउंड्स है, बड़े बड़े महल है। तो ऐसा पूरा ऐसा ऐसा लैंड उठ के उड़ रहा होता है ऊपर, ऐसे करके बहुत हाइट पे इनके एरोप्लेन्स घूम रहे होते हैं, ओपन एयर एरोप्लेन्स होते हैं। प्रॉपर बैलेंसिंग होता है, हवा से कुछ उड़ कर जाता नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से उनका पूरा अरेंजमेंट होता है। सो डेमिगॉड्स के पास बहुत ऑपुलेंस होता है, अनइमेजिनेबल टू अस। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, अनइमेजिनेबल मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा डेमिगॉड्स को ऑपुलेंस देकर रखा है। उन्होंने बस आंखें बंद करनी होती है और चीजें प्रकट हो जाती है उनके पास। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रियली हैव एनी काइंड ऑफ पावर्टी। सो दे हैव मिस्टिक पावर्स, उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, और पूरा वर्ल्ड उनके कंट्रोल में है। उनको पूरा वर्ल्ड कंट्रोल करने की शक्ति दी है। इंद्र देवता को देखो, पूरे वर्ल्ड में बारिश करने की शक्ति दे रखी है उनको, पूरे वर्ल्ड में बारिश। अब इंद्र देवता डिसाइड कर सकते हैं मैं इधर बारिश करूं या उधर बारिश करूं। सो इतनी पावर दे रखी है, वायु को दे रखी है पावर, मैं इधर उड़ू या वहां उड़ू, मैं किस एरिया में हवा चलाऊं, पूरी पावर है। सो उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल है वर्ल्ड पे। सो यू वुड थिंक दैट दे वुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि बिकॉज इनके पास बहुत ऑपुलेंस है, मतलब ऐश्वर्य है, और बहुत ज्यादा उनके पास फैसिलिटीज है, और साथ साथ उनके पास पावर भी है, कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकली कंट्रोल कर सकते हैं भौतिक जगत को। तो ये लोग बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि उनकी पोजीशन डेजिग्नेशन बहुत हाई है, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पूरे ब्रह्मांड में उनको सब जानते हैं, तो उनके पास भी काफी हद तक फेम है और रिस्पेक्ट है, पोजीशन है उनके पास। सो थॉट महाराज परीक्षित अंटिल ही हर्ड देयर वर्ड्स फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी। तो महाराज परीक्षित को ऐसे ही लग रहा था कि डेमिगॉड्स के पास तो सब कुछ है, पावर है, रिस्पेक्ट है, फेम है, ऑपुलेंस है, क्या नहीं है उनके पास, डिवोटी डेमिगॉड्स के पास, देवी देवताओं के पास सब कुछ है। फ्रॉम देयर हेवनली अबोर्ड्स द डेमिगॉड्स लुक डाउन अपॉन भारतवर्ष। अब देखो सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने अपने घरों से ये डेमिगॉड्स ऊपर से नीचे भारतवर्ष को देखते हैं, और भारतवर्ष में रहने वाले रहिवासियों को देखते हैं ऊपर से। दे नो दैट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज सब्लाइम पोजिशन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। उनको पता होता है कि ये जो है मनुष्य योनि, भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, ये सबसे बेस्ट योनि है जिसमें आपको साक्षात्कार हो सकता है भगवान का। तो एक डेमिगॉड कहता है दूसरे डेमिगॉड को, देखो उनके कॉन्वर्सेशंस। एक डेमिगॉड कहता है, हाउ वंडरफुल इज इट दैट दीज ह्यूमंस आर बोर्न इन भारतवर्ष। कितना अद्भुत है चीज कि ये सारे मनुष्य भारतवर्ष में जन्मे हैं। दे मस्ट हैव डन ग्रेट ऑस्टेरिटीज इन पास्ट। इन लोगों ने तपस्या की होगी ना अपने पिछले जन्मों में बहुत, इसलिए इन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। और सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ मस्ट हैव बीन प्लीज्ड विद देम, या फिर कृष्ण भगवान खुद ही बड़े खुश हुए होंगे, इसकी वजह से इनको भारतवर्ष में जन्म लिया। अदरवाइज हाउ कुड दे एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इन सो मेनी वेज। नहीं तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये भक्ति के अलग अलग सेवाओं में एंगेज हो जाते हैं। कृष्णा ने खुद कुछ तो प्रसन्न होकर इनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी होगी। वी कैन ओनली होप एंड डिजायर टू बिकम सच ह्यूमंस। देवी देवता कहते हैं कि हम सिर्फ आशा कर सकते हैं और इच्छा कर सकते हैं
कि हम भी इनके जैसे इंसान बने, भारतवर्ष में जन्मने वाले, जिनको अलग अलग तरीके से भक्ति करने का मौका मिले। कहते हैं बट दे आर ऑलरेडी सो फॉर्चुनेट, लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा लकी है। हम तो सिर्फ होप कर सकते हैं। ये तो होप करने की इनको जरूरत ही नहीं है, इन पे तो कृष्णा ने ऑलरेडी कृपा दिखाई है। कृष्णा इज ऑलरेडी बाइस्ड। कृष्णा कृष्णा ने ऑलरेडी इन पे ज्यादा कृपा करी है। हम तो सिर्फ प्रे कर सकते हैं या ऐसे होप कर सकते हैं कि हमें भी ऐसा मिलेगा जन्म। लेकिन ये लोग भक्ति के अलग अलग अंगों को फॉलो कर पा रहे हैं, श्रवणम कर पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं, भगवान को याद कर पा रहे हैं, भगवान को अच्छे से पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनके लिए खाना दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं भगवान को। कितने तरीके 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 की सेवाएं इनको उपलब्ध है। हम तो बस सोच ही सकते हैं कि हमें भी ऐसा भाग्य मिलेगा, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी भाग्य है। ये तो ऑलरेडी भाग्यवान है। अनदर डेमिगॉड, दूसरा एक डेमिगॉड कहता, ओ यस, वी हैव बिकम inhabitants of heavenly planets after performing so many Vedic sacrifices। दूसरा देवता कहता कि ओहो, हम तो स्वर्गलोक के रेसिडेंट्स बन गए हैं, स्वर्गलोक की रेसिडेंटशिप हमें मिल गई है वहां पे रहने वाली। कि इतने सारे, और वो भी कब मिले हमें? हमने ढेर सारे यज्ञ किए हैं, वैदिक सैक्रिफाइसेस किए, हमने ढेर सारे यज्ञ किए हैं, तपस्याएं की है, बहुत सारे व्रत भी किए हैं, और वाउस बहुत सारे प्रोमिसेस भी लेकर, मतलब मन्नतें मांगी है। हमने बहुत सारी मन्नतें मांगी, हमने बहुत सारी चैरिटी की, दान किया, मन्नतें मांगी, हमने बहुत सारी तपस्या करी है, बहुत सारे उपवास करे हैं हम लोगों ने, और हमने बहुत सारे यज्ञ किए हैं। इतना सब कुछ करने के बाद हमें देवता बनने का मौका मिला है, हम देवता बने हैं, और हमें स्वर्ग लोक की फैसिलिटीज मिली है, हेवनली अबोर्ड्स मिले हैं, स्वर्ग जैसे हमें सारी फैसिलिटीज मिली है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर अचीवमेंट्स? हमारी ये सारी जो अचीवमेंट्स है, हमारी जो सक्सेस है, इसका क्या फायदा है? बिकॉज वी आर एंजॉइंग आवर सेंसेस सो मच, क्योंकि हम सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। हमारे सारे इंद्रियों के लिए खुशी के सारे चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे सक्सेस का फायदा क्या, जब वो सक्सेस के बाद हमारे सिर्फ हम इंद्रियों को ही खुश कर रहे हैं। वी कैन हार्डली रिमेम्बर द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नारायण। कह रहे हैं कि हमें तो भगवान के चरण कमल याद करना हार्डली रिमेम्बर, मतलब हमें याद ही नहीं आते भगवान के चरण कमल, क्योंकि हम सारी इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। सारी इंद्रियों को खुश करने के लिए सारी चीजें हैं, फाउंटेन्स है, दिखने में अच्छा लगता है, आंखें खुश है। ग्रीनरी है, दिखने में अलग अच्छा लगता है, आंखें खुश है। बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देता है, कान खुश है। बहुत अच्छी फूलों की फ्रेग्रेंस हर जगह है, नाक खुश है। फिर हर जगह इतनी सारी फैसिलिटीज है, घर बड़ा बड़ा है, कॉटन ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सारे लिनन के सारे उनके पास फैसिलिटीज है, सारे लिनन के कर्टन्स है, सारी उनकी अपहोल्स्ट्री, सब कुछ अच्छे से सुंदर सिल्क यूज करते हैं, लिनन यूज करते हैं, सब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट है उनके पास। तो स्किन उनकी खुश है। सो सारी इंद्रिय उनके खुश है, मन भी खुश है क्योंकि मन में जो इच्छा है वो प्रकट हो जाती है। अहंकार भी खुश है क्योंकि बहुत सारे उनके भी अपने अपने सेट ऑफ डिवोटीज हैं, उनको भी फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो मांगते ही रहते हैं उनसे। तो उनका ईगो भी खुश होता रहता है, मन भी खुश होता रहता है, उनका इंटेलिजेंस भी खुश है क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली सबकी इच्छाएं पूरी भी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सारे आठ सेंसेस को अच्छा खासा फीड मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या फायदा इतना सक्सेस का, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों की खुशी के लिए ही जी रहे हैं। हमें नारायण भगवान के चरण कमल याद तक नहीं आते, बहुत मुश्किल से याद करना पड़ता है हमें। हमसे तो भाग्यवान वो भारतवर्ष के मनुष्य योनि में जन्मे हुए लोग हैं, जिन पे कृष्णा की डायरेक्ट कृपा है। और ये बाकी अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ के 24 घंटे किसी ना किसी तरीके से भगवान को याद करने में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करने में लगे रहते हैं। हमसे ज्यादा भाग्य उनका है। हम तो सिर्फ होप ही कर सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं कि हमें भी उनकी तरह भाग्य मिलेगा, हमें भी कृष्णा ऐसी कृपा दिखाएंगे। हम तो सिर्फ आशा ही कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है
कि हमें वो चीज मिलेगी जो इनके पास है। देखो ऊपर से दे आर एक्चुअली फीलिंग बैड दैट दे हैव नॉट गॉट द बॉडी दैट वी हैव गॉट। कितनी बड़ी कृपा है कृष्णा की हमारे ऊपर। और एक डिवोटी कहता, और एक डेमीगॉड कहते कि आईड रादर हैव अ शॉर्ट लाइफ इन भारतवर्ष। और एक डेमिगॉड ने क्या कहा, आईड रादर हैव अ शॉर्ट लाइफ, मतलब मुझे ना छोटी सी लाइफ ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा भारतवर्ष में, रादर देन लिविंग मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ इयर्स इन ब्रह्मलोका। वो देवता कहता कि मुझे ना छोटी सी 100 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी भी मैं प्रेफर करूंगा भारतवर्ष में, रादर देन मिलियंस एंड बिलियंस, मतलब लाखों करोड़ों साल। एक्चुअली वो करोड़ों साल जीते हैं ब्रह्मलोक में, तो लाखों करोड़ों साल की जिंदगी ब्रह्मलोक में जीने से अच्छा है कि मुझे 60 से 100 साल की जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा 1,000, 10,000, 1,00,000 साल, इतनी साल की जिंदगी भी, शॉर्ट लाइफ भी भारतवर्ष में मिले ना, तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू इतनी लंबी लाइफ ब्रह्मलोक की। इवन फ्रॉम ब्रह्मलोका वन विल हैव टू अंडरगो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो देवता कहते कि इधर ब्रह्मलोक में भी इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद भी वापस जन्म लेना पड़ेगा, वहां पे भी मरना ही मरना है। करोड़ों करोड़ों साल भी अगर जिंदा रहे, मृत्यु तो अटल ही है, मरना भी है, और वापस जन्म लेकर तो आना ही है। अगर मृत्यु है तो जन्म तो है ही है यहाँ पे, तो क्या फायदा इतनी लंबी जिंदगी का कि वापस जन्म लेकर आना है। इवन आफ्टर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन, still we will be in birth and death only. Yet in Bharatvarsh, even though it is a lower planetary system and life is shorter, one can elevate oneself to Krishna consciousness and achieve highest perfection by surrendering lotus feet of Lord. लेकिन कहते हैं इन भारतवर्ष में लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, मतलब थोड़ा सा ये लोक जो है वो नीचे है। ऑब्वियसली ऊपर के 7 लोक तो कहेंगे ही कहेंगे नीचे का लोक है ये। तो कहते कि ये नीचे का लोक होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको कृष्ण भक्ति करने का मौका मिलता है, और वहां से आप सीधे भगवान के चरण कमलों को याद करने की क्वालिफिकेशन डेवलप कर सकते हो। और वहां पे आप कंटिन्यूअसली भगवान को याद करके आप परफेक्शन अचीव कर सकते हो। परफेक्शन मतलब भगवान के धाम वापस जा सकते हो। नीचे का लोक है, फिर भी वहां पे उनको ये अपॉर्चुनिटी है, नीचे का लोक होने के बावजूद भी। देन वन गोज टू वैकुंठ लोका वेयर देर इज नो एंजाइटी। देवता लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो कृष्ण भक्ति फॉलो कर सकते हैं भारतवर्ष में जन्म होकर, और फिर वहां से वैकुंठ लोक जा सकते हैं। वैकुंठ लोक में कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी ही नहीं है। एंजाइटी मतलब भविष्य की टेंशन ही नहीं है। आज बच्चा बच्चा, मैं एक फंक्शन में गई थी, वहां पे वो किस क्लास में है, नील किस क्लास में है, कौन सी स्टैंडर्ड में है नील, याद है क्या? वो नील इसका बेटा सेकंड स्टैंडर्ड में था, फोर्थ में था वो, फोर्थ या पता नहीं फोर्थ या सेकंड में था, आई डोंट नो। लेकिन हम एक फंक्शन में गए थे, और फिफ्थ में है, सॉरी फिफ्थ में है वो, फिफ्थ में है। और वो फंक्शन में लेट गया। हाँ, अब सब कह रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्यों मूड ऑफ करके बैठा है, ऐसा क्यों मूड ऑफ करके बैठा है। सब उस बच्चे को समझा रहे थे क्या हुआ। अचानक से मैंने उसकी इसको देखा, उसके फादर के बड़े भाई की वाइफ, तो उनकी कौन हो गई वो, पापा फादर के बड़े के भाई बड़े की, भाई की अच्छा, भाई देखा। ताई जी। ताई जी। तो उसकी ताई जी थी, उनको देखा, वो उसको कह रही थी कि देख तू अभी कुछ टेंशन मत ले, तू बस तेरी मम्मा जो बोल रही है वो ओलंपियाड का प्रिपरेशन करना तू, और स्कूल की पढ़ाई करना। आगे जो होगा 10th स्टैंडर्ड में जाएगा तब देखा जाएगा कि तूने आगे क्या बनना है। तुमने पापा की तरह इंजीनियर बनना है, मम्मा की तरह प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, या अपने ताए जी की तरह बिजनेस करना है, ये तूने बड़ा होके हम सोची जाएगी तब। तो अभी कुछ टेंशन मत लेना। आई वाज लाइक, कृष्णा आप फंक्शन में आए हो, सारे बच्चे खेल रहे हैं, खेलो, उन बच्चों के साथ खेलने की उम्र है। थोड़ा खेलो कूदो, सबके साथ बातें करो, हंसो, मस्ती करो।
आए हो फंक्शन में तो आप सारे बच्चे करते क्या है, खाते पीते मस्ती करते हैं, ये उम्र है। लेकिन वो बच्चा इस उम्र में चिंता कर रहा है, इसको कहते हैं एंजाइटी। इसको कहते हैं एंजाइटी। अब ये छोटी सी चिंता है, ये अभी इतनी सी चिंता है, वो बड़ी होते 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 जैसे ही वो ट्वेल्थ में जाएगा, ट्वेल्थ में उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एंजाइटी आएगा। उसके बाद अगर वो इंजीनियरिंग में भी जाता है ना, तो इंजीनियरिंग की होता तो कुछ नहीं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इंजीनियरिंग, लेकिन अननेसेसरी बहुत ज्यादा हवा कर रखा है लोगों ने। वहां पे जाके लोगों को अपनी एंजाइटी मैनेज नहीं करनी आती, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, कोटा में भी करते हैं। इनको बचपन से ही चिंता होती है कि मेरा आगे क्या होगा, क्या होगा, मैं क्या सिलेक्ट करूं, मैं क्या बनूं। भाई तू फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, तू फिफ्थ स्टैंडर्ड में फंक्शन में आके तू घर पे जाके सोच जो सोचना है। इधर बाहर आया है, इतने सारे बच्चे हैं, झूले हैं खेलने के लिए, खेल जरा सा, हैप्पी रहे। तो हैप्पी रहते कैसे पता नहीं है उसको, हैप्पी रहते कैसे है, चार लोगों से बातें कैसे करते हैं, बच्चों में खेलते कैसे है, कोई आइडिया नहीं है। इसको कहते हैं, यहाँ से शुरुआत होगी अभी एंजाइटी की। तो देवता लोग कह रहे हैं कि ये जो है भारतवर्ष, यहाँ पे नीचे का वर्ष होने के बावजूद भी यहाँ पे मौका मिलता है ये ह्यूमन बर्थ में लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति फॉलो करने का, और हाईएस्ट परफेक्शन अचीव करने का। हाईएस्ट परफेक्शन बाय सरेंडरिंग टू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, भगवान के चरण कमलों को सरेंडर करके हाईएस्ट परफेक्शन अचीव करने का मौका मिलता है। और फिर वो लोग वहां से वैकुंठ लोग जाते हैं, जहां पे कोई कुंठा ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। देखो साक्षात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की देवता लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं, देर इज नो एंजाइटी, नो कुंठा, एंड रिपीटेड बर्थ एंड डेथ भी नहीं है, बार बार जन्म मृत्यु नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है। तो देवता लोग कह रहे हैं, इसका मतलब देवताओं को होती होगी ना एंजाइटी, इसीलिए कह रहे हैं। होती है या नहीं होती देवताओं को एंजाइटी? पृथ्वी माता एंजाइटी में ही गई थी ना कृष्णा के पास, बचाओ मुझे सहन नहीं हो रहा, पृथ्वी पे बहुत पाप हो रहे हैं, वो एंजाइटी थी। हाँ, इंद्र देवता को कितनी एंजाइटी होती है, जाते हैं या नहीं इंद्र देवता बार बार भगवान के पास, बचाओ बचाओ हम बेघर हो गए, बेघर हो गए, बचाओ, ये आ गया बलि आ गया, ये शुक्राचार्य आ गए, बचाओ बचाओ हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए। कितनी बार तो इंद्र देवता एंजाइटी में गए, सारे देवी देवता एंजाइटी में जाते हैं। सो बहुत ही हाई लेवल की एंजाइटी है उनकी, एंजाइटी तो नेक्स्ट लेवल की है। उनको तो दूसरों की भी चिंता होती है, खुद की भी चिंता होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने परिवार को लेकर टेंशन लेते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को लेकर टेंशन ले लेते हैं। कि ऐसा नहीं कि ये हमारे यहाँ पे ही पाप हो रहे, पृथ्वी पे भी पाप हो रहे हैं, हमें उनको उनको भी नहीं हम बचा पा रहे हैं, अब क्या करें भगवान, आप ही बचाओ, आप ही अवतार लेकर आओ, हमसे तो नहीं मारा जाएगा हिरण्याक्ष को, हमसे तो नहीं मारा जाएगा हिरण्यकश्यप को, हम नहीं रावण को मार सकते, हम नहीं कंस को मार सकते, मारना होता तो हम पहले ही मार देते, ऊपर से हम बिजली गिरा देते, मर जाता वो, हमसे नहीं होगा ये, ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी वरदान दे रखा है। लेकिन आप बचाओ, हमारे भी भक्त है वो परेशान हो रहे हैं वहां पे, आपके भी भक्त परेशान हो रहे हैं, नॉर्मल लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे, वो यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं बारिश कैसे भेजूंगा? उन्होंने मुझे प्रसन्न करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उन्होंने मुझे देना भी चाहिए। अग्नि देवता भी कहेंगे काफी दिनों से बहुत अच्छा भोजन नहीं खाया, इन लोगों ने यज्ञ नहीं किया है, तो मैं कैसे जाऊँ वहां पर, मैं कैसे सूखी लकड़ी लकड़ी दे दूं इनको ताकि ये लोग अन्न भोजन बना पाए। पृथ्वी माता भी बोलेगी कि ये लोग बड़े पाप करते हैं, गंदा गंदा काम करते हैं मेरी छाती पे बैठ के, मुझे नहीं इनको खाना देना, मेरे को यहाँ पे सूखा डालना है, सूखा पड़ने तो सूखा पड़ता है तो भूखे मरने तो मेरे बच्चों को। ये लोग तो बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स नहीं है, ये लोग बड़ी एंजाइटी में रहते हैं। ऐसा लगता है आपको पृथ्वी माता हैप्पी है? पृथ्वी माता कलयुग में तो हैप्पी चाहकर भी हो नहीं सकती, चाहकर भी हो नहीं सकती। हमारी आंखों को पाप दिखते नहीं है इसलिए हम हैप्पी है। न्यूज खोल के देखो तो थोड़ा सा, वो एक छोटा सा डब्बा है टीवी का, थोड़ी सी गलत न्यूज दिखा दो तो धड़ 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 होने लगती है लोगों की, देश में पूरा ये मच जाता है, पैनिक हो जाता है। तो ये जो टीवी इंडस्ट्री है, ये ओरिजिनल न्यूज 95% दिखाते भी नहीं है। इनको बताया जाता है सरकार से कि ऐसी वाली न्यूज आपने बार बार नहीं दिखानी है, जिसकी वजह से देश में बहुत ज्यादा पैनिक फैले। तो हमें जो पता नहीं है ना, ऐसे भी पाप कंटिन्यूअसली होते रहते हैं जो हम तक पहुंचते भी नहीं है, पहुंचते भी नहीं, वहीं पे दबाए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी माता बेचारी तो देख रही है ना, उनको तो सामने हो रहा है, तो वो कैसे खुश रहेगी? वो नहीं खुश है, वो एक्चुअली खुश नहीं है, हमेशा एंजाइटी में रहती है। सूर्य देवता देख रहे हैं, सूर्य नारायण देख रहे हैं,
चंद्र भी देख रहे हैं, सारे ग्रह देख रहे हैं, उनको दिखता है पाप होते हुए, हाउ कैन दे बी हैप्पी। तो कहते हैं कि भारतवर्षी जो है, भारतवर्ष के मनुष्य जो है, उनको मौका मिलता है ऊपर जाने का, और फिर ऐसी जगह पे जाने का मौका मिलता है, वैकुंठ लोक, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। सो येट अनदर डेमिगॉड इंटरप्ट्स। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि एंजाइटी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, वो सिर्फ फियरलेसनेस से ही खत्म होती है। और फियरलेसनेस कब आएगी? भगवान के चरण कमलों को याद करके। और कोई मेथड बना ही नहीं है। अमेरिकन, सारे अमेरिकन को पूछो, अमेरिका में एंजाइटी की इतने पिल्स बेचते हैं, उनके यहाँ पे हर रोज 10 लाख का मैन्युफैक्चरिंग है। हर रोज 10 लाख पिल्स मैन्युफैक्चर भी होती है। और ट्रांसपोर्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो पूछो मत, 10 करोड़ से ज्यादा उनका बिलिंग है एंजाइटी के पिल्स को एक्सपोर्ट करने का। इतना ज्यादा एंजाइटी पिल्स पूरे वर्ल्ड में फार्मा इंडस्ट्री ये कर रही है। हाँ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है एंजाइटी पिल्स का। तो पूरे वर्ल्ड में एंजाइटी फैली हुई है, ये कोई कॉमन बात है नहीं। लेकिन कैसे आएगा? उन लोगों के पास मेथड्स होते हैं, वो कैसे कैसे, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, कितनी बार सांस लोगे, कितनी बार सोच सोच के सांस छोड़ोगे? आपको डर लगेगा मृत्यु का, तो तब तो सांस भी नहीं ले पाते, प्राणवायु ही निकल रही होती है बॉडी से, अब कैसे सांस लेकर सांस छोड़ के अपने डर को ओवरकम करोगे? तो ये तो परमानेंट मेथड है ही नहीं ना। मृत्यु के वक्त तो आपको पैनिक अटैक आएगा ही आएगा, डर डर के ही यमदूत दिखेंगे खतरनाक से, उनको देख के ही डर के इंसान वैसे ही मर जाए, सांस ही ना आए उसको। तो ये सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो लंबी सांस छोड़ो, ये वाले जो मैनेजमेंट वाले मेथड्स है एंजाइटी के, ये एक लेवल तक काम आएंगे। लेकिन एक बार बुढ़ापे में बीमारियां शुरू हो गई, तो अब चाहकर भी ये मेथड्स, किसी किसी को तो सांस लेने से ही पेट में दर्द होता है, सांस लेने से ही छाती में दर्द होता है, सांस लेने से ही स्पाइनल कॉर्ड्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, लंबी सांस लेने से भी माइग्रेन हो जाता है कुछ लोगों को बुढ़ापे में। तो ये मेथड जो है, ये बहुत टेम्पररी मेथड है। ये कोई परमानेंटली मृत्यु तक जाएगी नहीं, मेथड परमानेंटली इतनी जाएगी, भगवान के चरण कमलों को याद करना, उससे ही एंजाइटी रिलीफ मिलता है। किसको मिला था? द्रौपदी को मिला था, मरते दम तक भी मिला था। हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, उनको भी मिला था भगवान के चरण कमलों को याद करके रिलीफ, सारे डिवोटीज को मिला है। सो ये कोई नहीं कह सकता कि लोटस फीट ऑफ लॉर्ड पे मेडिटेट करने से रिलीफ नहीं मिलता। एक मिनट है, हेल्प करना। सो येट अनदर डेमिगॉड इंटरप्टेड। अब दूसरा डेमिगॉड बीच में ही देवता है, और बीच में ही उसने कहा, इनफैक्ट एन इंटेलिजेंट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्लेस। रहने दो, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँ। सो इनफैक्ट एन, रहने दो बैठो। इनफैक्ट एन इंटेलिजेंट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्लेस इफ लॉर्ड्स एक्टिविटीज एंड ग्लोरीज आर नॉट चैंटेड देयर। तो देवता कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इंसान होता है ना, वो ऐसी जगह पे इंटरेस्टेड ही नहीं रहता, ऐसी जगह पे जाने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता जहां पे भगवान की एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं होती, या फिर भगवान की स्तुति नहीं होती, भगवान की ग्लोरिफिकेशन नहीं होती, उसको ऐसी जगह पे जाने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसको लगता है कि क्या इसकी उसकी तारीफ करने में लगे हैं, इससे अच्छा तो कृष्णा की तारीफ कर लो आप। कृष्णा कितने ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं, और बहुत कुछ है बोलने के लिए भगवान के बारे में, लेकिन लोग बोलना नहीं चाहते। तो इंटेलिजेंट इंसान होता है ऐसी जगह पे जाके बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता जहां पे भगवान का गुणगान ना हो। If there are no devotees serving there, and if there is no sankirtan यज्ञ to satisfy the Lord, ऐसी जगह पे भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता जाने में जहां पे कोई भक्त लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई महासंकीर्तन यज्ञ नहीं चल रहा। महासंकीर्तन यज्ञ मतलब हमारे जो इस्कॉन टेम्पल में हरे कृष्णा के कीर्तन चलते रहते, उसी को महासंकीर्तन यज्ञ कहते हैं। तो जहां पे कीर्तन नहीं हो रहे भगवान के, वहां पे भी उसको जाने में इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब अ डिवोटी विल ऑलवेज चूज महासंकीर्तन यज्ञ रादर देन गोइंग टू अ डिस्को, और ऐसी जगह पे जहाँ पे डीजे पार्टीज होती है, जहाँ पे लाउड म्यूजिक होता है वहां पे जाने से ज्यादा डिवोटी क्या चूज करेगा? जहाँ पे बहुत अच्छे से कीर्तन चल रहा है, कृष्णा हरि हर सिर्फ हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, वहां पे जाना प्रेफर करेगा। तो ये सारे एक देवता कह रहे हैं कि इंटेलिजेंट इंसान ऐसी जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे नाम संकीर्तन यज्ञ नहीं चल रहा।
जहाँ पे भगवान के गुणगान नहीं गाए जा रहे हैं, और जहाँ पे भगवान के बारे में बात नहीं करी जा रही है, एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है, ऐसी जगह पे वो इंटरेस्टेड ही नहीं होता जाने में। इमिजिएटली दूसरा देवता उठा और उसने ऐसे कहा, सर्टनली। सर्टनली बीच में उसको कट किया और कहा, सर्टनली। कहते एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता हूँ। वो कैचिंग इज क्राउन, तो उसने ऐसे वो जो दूसरा देवता था वो ऐसे उठा जल्दबाजी में, सर्टनली बोला। सर्टनली बोला तो उसका मुकुट गिरने वाला था। तो उसने ऐसा मुकुट ऐसे पकड़ा और कहते सर्टनली। ऐसे करके उसने पकड़ा अपना मुकुट और कहा, मैं भी यही कहना चाहता था। भारतवर्ष गिव्स प्रॉपर सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। भारतवर्ष आपको ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके देता है और चांस देता है भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए। भारतवर्ष में ही ये प्लेटफॉर्म है। भारतवर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, महाकुंभ जैसे। महाकुंभ है, हाँ, दैट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म। सो भारतवर्ष ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सकमस्टांसेस, मतलब ऐसी अजीबोगरीब कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके देते हैं कृष्णा, जिससे कि आप भक्ति अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अजीबोगरीब सर्कमस्टांसेस मतलब कभी हाथ से माँ बाप ही छीन लेंगे, कभी बच्चा ही छीन लेंगे झगड़े से, कभी पति छीन लेंगे, कभी पत्नी छीन लेंगे। तो जो एकदम पास पास के रिश्ते हैं, कभी वो मतलब उसमें थोड़ी सी दरार लाते हैं, नॉट लाते हैं। फिर कभी कभी पैसे ही छीन लेंगे, आपको पैसे से बहुत सिक्योरिटी आती है। मैक्सिमम आप देखो 99% लोगों को, मैं जितने भी मेरे पास लोग आते हैं, 14 साल हो गए मैं क्वेश्चन पूछती हूँ लोगों को कि आपको सिक्योरिटी कहाँ से आती है। 99.99% लोग कहते हैं हमें पैसे से सिक्योरिटी आती है। तो भगवान क्या करते हैं, पैसे ही छीन लेते हैं। पैसे ही छीन लेते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी चली जाती है। वो बार बार इनसिक्योर फील करते हैं, हाय मेरे पास पैसा नहीं है, और ज्यादा आएगा तो भला होगा, और ज्यादा आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लगता रहता है उनको। तो सिक्योरिटी जहां से आती है कृष्णा, वो छीन लेंगे आपकी। तो पैसा कभी कभी छीन लेते हैं कृष्णा। तो ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस अजीबोगरीब कृष्णा क्रिएट कर लेते हैं कि भारतवर्ष के डिवोटीज के लिए खासकर, कि जिसकी वजह से आपको क्या होता है, यू क्रिएट दे क्रिएट नाइस सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटी, फिर आपको चांस मिल जाता है। इसके बाद लोग फिर जाते हैं बाके बिहारी के पास, ये बाके बिहारी जी हमारा तो सब चला गया, मदद करो हमें, एक घर चला गया, प्लीज एक घर दिला दो। बाके बिहारी जी, happens all over the works, yes yes yes, it happens all over the works world। so ये करो वो करो, इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सबके साथ ही होता है वर्ल्ड में। किसी किसी के पास होता भी नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो फैमिली में जन्मते हैं। विक्टोरिया का एग्जाम्पल ले लो, क्वीन विक्टोरिया, भरे हुए घर में जन्मी, भरे हुए घर में मरी। सब कुछ था उनके पास, ऐश्वर्य भी था, फैमिली भी थी, सब कुछ था। ऐसा कुछ मैंडेटरी है नहीं। स्वर्गलोक में भी बहुत सारे लोग जन्मते जहाँ पे, मरते भी अच्छी कंडीशन में है। पुण्य तो एंड तक मिलता है। तो 8 वर्षों की स्पेशलिटी यही है कि 8 वर्षों में आपको मरते दम तक पुण्य के रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं। सो यहाँ पे भारतवर्ष में है, जो आपको क्या किया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर कुछ ना कुछ चला जाता है हाथ से तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखो, बाकी 8 वर्षों में उनसे कुछ ना कुछ चला जाएगा। पसंदीदा अप्सरा चली जाएगी हाथ से। अप्सरा पसंद आई, लेकिन अप्सरा ने किसी और गंधर्व को ही सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करे, तो दिल टूट जाएगा उसका। सो ऐसे करके उनको भी दुख आएंगे, लेकिन वो दुख कैसे पिएंगे, सोमरस। सोमरस, सोमरस पीकर वो लोग क्या करेंगे, अपना दुख को निवारण करेंगे। तो भारतवर्ष में ही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप शुद्ध भक्त से मिल सकते हो और शुद्ध भक्ति कैरी कर सकते हो। बाकी के वर्षों में शुद्ध भक्त से मिलने के चांसेस नहीं है। वहां पे आपको फैसिलिटीज को एंजॉय करना पड़ता है दुख से ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आपके पास ढेर सारा पुण्य का रिजल्ट भुगतना अभी बाकी है। सो यू हैव टू डाइवर्ट योर सेल्फ थ्रू इलिसिट कनेक्शन या इंटॉक्सिकेशन या गैम्बलिंग से। आपको अपना ध्यान हटाना पड़ता है। वो लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं कई सारे द्यूत, जिससे कि मन हट जाए। लेकिन भारतवर्ष में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शुद्ध भक्तों के संग करने की और भक्ति करने की। तो ये कह रहे हैं, ये एक देवता कह रहे हैं कि भारतवर्ष आपको सकमस्टांसेस देता है और अपॉर्चुनिटीज देता है, जिससे कि आप प्रॉपर डिवोशनल सर्विस, मतलब प्रॉपर कृष्ण भक्ति फॉलो कर पाओ, जो आपको कर्मों के रिजल्ट से मुक्त कर सकती है।
तो कर्मों के रिजल्ट से मुक्त करने वाली सिर्फ भक्ति ही है। कर्मों के रिजल्ट से मुक्ति बाकी 8 वर्षों में नहीं मिलती, और आपको ज्ञान से भी मुक्त कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको बहुत सारा अनलर्न करना पड़ता है। आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा जिंदगी में, तो आपको सब कुछ अनलर्न करना पड़ता है। मतलब पहले से जो सोच लेकर आए हो, वो सोच से भी बाहर निकालती है भक्ति योग आपको। पहले वाली जितनी भी आप सोच लेकर चल रहे हो, सारी सोच से बाहर निकलने की शक्ति भक्ति योग में है। बाकी हम कल करते हैं कथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।